नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक टाइम्स। आज हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया में आके बोला है कि अगर हिंदुस्तान में कश्मीर से जिस दिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने सेना को हटा लेगी, उस दिन कश्मीरी बता देंगे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ हैं या चाइना के साथ हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे दिल्ली की जनता से और उसकी राय लेंगे कि उनके इस बयान के ऊपर क्या कहना है। सर, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला है, मैं उनको जी नहीं बोलूँगा, अब तो उनको मैं फारूक अब्दुल्ला बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने बोला कि अगर हिंदुस्तान के अंदर से, कश्मीर के अंदर से अगर भारतीय सेना को हटा लिया जाएगा तो कश्मीर का जो भी एक बच्चा है वो इंडिया के ख़िलाफ़ और चाइना के साथ में प्रोटेस्ट करेगा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक एजिड आदमी है, और एजिड आदमी जो है वो सिवाय बकवास करने के और कुछ नहीं कर सकता। अब फारूक अब्दुल्ला वही है कि जो इस देश के नेताओं के तलवे चाटता था। इस देश के जो कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इस शख्स ने कांग्रेस के तलवे चाट के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना था ये। फिर इसके बाद इसका बेटा बना। तो ये इन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। इनका ईमान और इनका धर्म है सिर्फ पैसा और सत्ता। अब ये कहते हैं कि हम आर्मी को हटा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जब से इस देश में मोदी जी जो आए हैं, उन्होंने जो आने के बाद जो उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाए हैं, इतने बड़े बड़े शॉट कि जैसे कि उन्होंने आते ही 370 धारा ख़त्म करी, 35A ख़त्म करी। जो वहाँ के जो युवा लड़के थे, जो बेरोज़गार घूमते थे, जिनको कांग्रेस के लीजिए या फारूक अब्दुल्ला की से वो कार्यकर्ता के लीजिए, वो आते थे और वो हमारे फौजी भाइयों पर पत्थर फेंकते थे। तो उसके पत्थर मारने के बाद फारूक अब्दुल्ला के लोगों को पैसा मिलता था। तो वो कोई कश्मीरी अवाम नहीं थे वो लोग, वो फारूक अब्दुल्ला के ख़रीदे हुए कारगंदे थे, जो पैसे लेके हमारी सेनाओं पे पत्थर फेंका करते थे। मैं आज उन्हें समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब कि वो पाकिस्तानी एजेंट थे, मतलब पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे। एक आदमी की वजह से पूरे कश्मीरियों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्या इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस पे फारूक अब्दुल्ला ज़िम्मेदार है, और इससे ज़्यादा इसको पालने वाला। देखिए, हम जो जानवर पालते हैं, हम उसका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसी तरह इस पाकिस्तान ने फारूक अब्दुल्ला को हर चीज़ मुहैया कराई। वहाँ से हथियार आते थे, वहाँ से ड्रग्स आती थी, वहाँ से नकली नोट आते थे। तो वो किसके ज़रिए आते थे? वो फारूक अब्दुल्ला के ज़रिए आते थे। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजेंट था। इसने तो ISI को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब पाकिस्तान के ISI एजेंट को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने अपने आप को चाइनीज़ एजेंट में, ऐसा हम मान सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से भारतीय सेना को हटाया जाता है तो कश्मीरी सड़क पर आकर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे चाइना के सपोर्ट में। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इसको एक गुमान है फारूक अब्दुल्ला को। जैसे कि मैं देखता था कि एक चाबी वाला बंदर आता था कि आपने चाबी भरी और बंदर ने ताली बजानी शुरू कर दी। तो आजकल फारूक अब्दुल्ला के पास कोई काम तो है नहीं। फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा शख्स हो गया है जिसको ना हवा पूछे ना पानी पूछे। अब ये क्या चाहता है कि भाई मैं किसी तरह पीपल्स हिल में आऊँ, मैं हाइलाइट्स हूँ। तो इसने चाइना के गुण गाने शुरू कर दिए हैं, जबकि कश्मीरी लोगों को, वहाँ के रहने वालों को मोदी जैसा एक वफादार देशभक्त आदमी मिल चुका है, जिसने 370 धारा हटा के 35A हटा के मोदी जी ने इन बेरोज़गारों के हाथ में रोज़गार दिया, इनके हाथ में नौकरियां दी, इनके हाथ में फाइलें दी, इनके हाथ में कारोबार दिया, इनके हाथ में चप्पू दिए। क्या इन्होंने इनको आत्मनिर्भर बनाया कश्मीरियों को? तो ये कश्मीरी आदमी आवाम जो है, ये फारूक अब्दुल्ला जैसों के बहकावे में नहीं आएगी। और बात रही आर्मी की, तो हम आर्मी को क्यों हटाएंगे? क्योंकि आर्मी को हम हटाना हमारा मकसद ही नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। वहाँ से आर्मी को हटाना हमारे लिए तो असंभव है।
तो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से उन्होंने ये बयान दिया है ये एक कह सकते हैं देश के खिलाफ बयान है, देशद्रोही बयान है? मैं कहता हूँ हमारी भारत सरकार इतने बड़े बड़े प्रस्ताव पास कर रही है। अभी किसानों के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव पास किया है कि किसान अपनी मर्ज़ी से अनाज को कहीं भी बेच सकता है, किसी के हाथ भी बेच सकता है। ऐसी इंडिया को चाहिए, हमारे मोदी जी को चाहिए कि वो एक ऐसा कानून भी बनाए जिससे ऐसे देशद्रोही जो खाते यहाँ का है, पीते यहाँ का है, रहते यहाँ हैं, सोते यहाँ हैं, जागते यहाँ हैं, हर चीज़ हमारे देश की इस्तेमाल कर रहे हैं और कमीनपन दिखाते हैं उसके बाद ये, और अपना जो है चाइना को कभी अपना बाप बना लेते हैं, कभी पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान को क्या हो गया? अब पाकिस्तान ने तुम्हारे को टुकड़े डालने बंद कर दिए क्या तुम चाइना की तरफ रुख कर रहे हो? पाकिस्तान ने क्या तुम्हें हथियार देना बंद कर दिया? आज तुम मतलब के यार बन गए हो। आज तुम पाकिस्तान ने जब तुम्हारे पिछवाड़े लात मार दिए, अब तुम चाइना के गुण गा रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। ये अपनी टोपी उतार के अपना जो ये तुमने जो बेरूपिया जो मुसलमान, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे ही एक मछली का नाम है फारूक अब्दुल्ला, जो पूरे देश के मुसलमानों की नज़र झुकाने में लगी हुई है, नज़र को बिठाने में लगी हुई है, उनका वक़ार ख़त्म करने में लगी हुई है। मैं फारूक अब्दुल्ला से कहता हूँ समय रहते बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हैदर भाई, आप चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का केस चले या उनको दोबारा फिर से जेल में डाला जाए जिस हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दिया है? बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि इनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगे। जैसे अंग्रेज़ों के दौर में हमारे वीर बहादुरों को फांसी की सज़ा दी गई, ऐसे इस आदमी को भी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। देखा दोस्तों, ये है दिल्ली के जनता की राय। जैसा कि जनता बहुत ही नाराज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि अगर कश्मीर से सेना को हटा लिया जाएगा तो वहाँ पे वो कश्मीरियों का आह्वान करेंगे कि इंडिया के ख़िलाफ़ चाइना के साथ रह के प्रोटेस्ट करें और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द रिपब्लिक टाइम्स। नमस्कार।